मेरे जिगर के टुकड़ों, आज हम आपके लिए 1995 में आई अमेरिकन साइंस फिक्शन हॉरर मूवी विलेज ऑफ द डैम्ड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी में हम देखेंगे कि इस गांव की औरतें बिना घपाघप के ही कैसे प्रेग्नेंट हो जाती हैं और यहाँ तक कि कुमारी लड़कियां भी। आइए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होते ही हमें मिडवेस्ट का गाँव दिखाया जाता है जहाँ एनुअल फंक्शन चल रहा होता है और सभी लोग एक फंक्शन के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं। और जिल जो कि प्राइमरी स्कूल की प्रिंसिपल थी वो तो हद से ज्यादा खुश थी। लेकिन जैसे ही सुबह के 10 बजते हैं गांव के सभी लोग और जानवर अचानक से रहस्यमयी तरीके से बेहोश हो जाते हैं और जिल का हस्बैंड फ्रैंक भी उसी गांव की तरफ आ रहा होता है। और जैसे ही फ्रैंक गांव में एंटर करता है वैसे ही वो भी बेहोश हो जाता है और उसकी गाड़ी एक ट्रक से टकरा जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर उस गाँव में हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस आती है। तभी एलन वहाँ पहुँचता है जो उस गाँव का लोकल डॉक्टर था, लेकिन कुछ दिनों के लिए वो गाँव से बाहर गया था। तभी वहाँ उसकी मुलाकात अमेरिकन साइंटिस्ट सुजैन से होती है जो ये सब इन्वेस्टिगेट करने आई थी। लेकिन जैसे ही 4 बजते हैं अचानक फिर से रहस्यमयी तरीके से सब लोग वापस से होश में आ जाते हैं और तभी वहाँ मिलिट्री के ऑफिसर्स भी इस इंसिडेंट के बारे में पता लगाने आते हैं और कुछ ही देर में सब कुछ वहाँ नॉर्मल हो जाता है। आगे कुछ हफ्ते ऐसे ही बीत जाते हैं और फिर हमें खबर मिलती है कि गाँव की ज्यादातर महिलाएं प्रेग्नेंट हो गई हैं। यहाँ तक कि कई महीनों से जो महिलाएं इंटीमेट तक नहीं हुई थी वो भी महिलाएं, इसलिए सब परेशान हो जाती हैं। लेकिन जब गवर्नमेंट को पता चलता है तो वो एक मीटिंग रखती है जिसमें सुजैन बताती है कि जो पल रहे बच्चे को पालेगा उसे गवर्नमेंट $3000 हर महीने देगी और सारी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ज्यादातर महिलाएं गाँव की थी इसलिए उन्हें बच्चे की कीमत पता थी, इसलिए सब मान जाती हैं। और फिर डिलीवरी की डेट आते आते उनको प्री डिलीवरी क्लासेस भी दी जाती हैं और फिर डिलीवरी वाले दिन हॉस्पिटल में बहुत भीड़ हो जाती है और फिर 5 लड़कियां और 5 लड़के पैदा होते हैं। लेकिन एक औरत मेलेनी की बच्ची मरी हुई पैदा होती है और सुजैन चुपचाप उस बच्ची की बॉडी को अपनी लैब में लेकर चली जाती है। और अब बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उन बच्चों की इंटेलिजेंस बाकी बच्चों से बहुत ज्यादा होती है और उन सभी बच्चों के बाल ब्लांड यानी कि सुनहरे होते हैं। जिल का बेटा डेविड जल्द ही अपना नाम भी लिख लेता है। आगे हम देखते हैं कि एक सुबह बारबरा अपनी बेटी के लिए सूप बना रही होती है, लेकिन बच्ची को बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि सूप बहुत गर्म था। इसलिए उसकी बच्ची अपनी माँ को अपनी हरी आंखों से कंट्रोल करती है और बारबरा अपना हाथ बॉइल्ड सूप में डाल देती है। फिर हॉस्पिटल में एलन उससे इस बारे में पूछता है लेकिन बारबरा को कुछ याद ही नहीं आता वो इस बारे में किसी को कैसे समझाए। इसलिए बारबरा यही सोच कर डिप्रेस रहने लगती है और एक दिन पहाड़ से कूदकर अपनी जान दे देती है। इतना ही नहीं, अब गाँव में बहुत सारी रहस्यमयी घटनाएं होती जा रही थी। कोई भी माँ बाप ये मानने को तैयार नहीं था कि ये बच्चे बाकी बच्चों से अलग हैं क्योंकि सभी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे। और जैसे ही बच्चे 7 साल के होते हैं तो पांचों अपना अपना पार्टनर बना लेते हैं डेविड को छोड़कर क्योंकि उसकी पार्टनर मरी हुई पैदा हुई थी। और समय समय पर सभी अपनी साइकिक पावर दिखाते रहते हैं। फिर एक दिन जब सभी बच्चे आई चेकअप के लिए जाते हैं तो डॉक्टर एक लड़की की आंख को हर्ट कर देती है जिस वजह से अमारा यानी कि बारबरा की बेटी तुरंत डॉक्टर के माइंड को कंट्रोल करती है और उसको खुद के ही हाथों अंधा बना देती है। वहीं प्रिंसिपल होने के नाते जिल को लगता है कि इन बच्चों को स्पेशल क्लासेस की जरूरत है और वो एलन से उन बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास लेने को कहती है, लेकिन एलन जिल को तुरंत मना कर देता है। वहीं दूसरे बच्चों की तरह डेविड की गर्ल पार्टनर न होने की वजह से डेविड अपनी माँ जिल के साथ एक बॉन्ड बना लेता है। फिर कुछ दिन बाद डेविड डिसाइड करता है कि वो अपनी पार्टनर की कब्र के पास जाएगा और जब डेविड वहाँ जाता है तो उसे मेलेनी मिलती है जो अभी तक अपनी बच्ची की मौत के गम से उभर नहीं पाई थी। और उसके जाते ही डेविड मेलेनी का माइंड पढ़ लेता है और उसे समझ आ जाता है कि मेलेनी सुसाइड का मन बना चुकी है। तभी वहाँ एलन आ जाता है जो बारबरा की कब्र के पास आता है और डेविड को बताता है कि यहाँ उस बच्ची को दफनाया नहीं गया है। तो डेविड बारबरा की मौत के लिए एलन को सांत्वना देता है और एलन डेविड के इस प्यारे पॉजिटिव रिस्पॉन्स से उनको पढ़ाने के लिए रेडी हो जाता है। और फिर जब एलन बच्चों को पढ़ा रहा होता है तो जिल उसे मिलने के लिए ऑफिस बुलाती है तो बच्चे एक साथ खुद ही बुक खोल के पढ़ने लगते हैं। तभी वहाँ नशे में झाड़ू वाला आता है जो गांव में होने वाली घटनाओं के लिए उन्हें दोषी ठहरा रहा होता है। तभी वो एक बच्चे को अपनी झाड़ू से हिट कर देता है और बच्चों को लगता है कि वो उसे मारने आया है, इसलिए डेविड को छोड़कर सभी बच्चे उसे अपने कंट्रोल में करके सीढ़ियों में चढ़ाकर मार डालते हैं। तभी जिल और एलन उसे बचाने पहुँचते हैं लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है और फिर बच्चे क्लासेस छोड़ के चले जाते हैं। तब जिल और एलन को यकीन हो जाता है कि ये बच्चे इंसान नहीं हो सकते। फिर अगले दिन एलन सुजैन से मिलने जाता है और उन बच्चों के बारे में बताता है, जहाँ सुजैन इससे भी गंभीर बात एलन को बताते
हुए कहती है कि जब से ये बच्चे पैदा हुए हैं गांव में 30 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं और यही नहीं और भी जगहों में भी ऐसा हो रहा है। यूरोप, एशिया और भी देशों में अचानक से महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाती हैं और बच्चे पैदा करती हैं और फिर मौतें होने का सिलसिला चालू हो जाता है। आगे फिर सुजैन एलन को अपनी पर्सनल लैब में ले जाती है जहाँ एलन को कुछ ऐसा दिखता है जिससे उसके हक्के बक्के उड़ जाते हैं। दरअसल वो मेलेनी की मरी हुई बच्ची थी जो बिल्कुल एक एलियन की तरह दिख रही थी, यानी इन बच्चों के अंदर जेनेटिक एलियन का जन्म हो रहा था। तभी जाते वक्त सुजैन एलन से कहती है कि इन बच्चों को अपना दिमाग पढ़ने मत देना, तो एलन भड़क जाता है क्योंकि सुजैन ने इतने समय तक ये बात छुपा के रखी। फिर सुजैन उससे अपने प्रोजेक्ट को कंटिन्यू रखने के लिए मदद मांगती है तो वो उसे बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। अपने घर पहुँचते ही अमारा एलन को वार्न करती है कि वो उसे उसके ग्रुप से अलग करने की कोशिश ना करे और अब उन्हें कोई रोक नहीं सकता, ना ही चोट पहुंचा सकता है। तभी अमारा ये भी बताती है कि सब अब लोकल फॉर्म में जा रहे हैं और अब वहीं रहेंगे और हम लोगों को रोकने की कोई कोशिश ना करे। फिर जैसा उसे सुजैन ने बताया था एलन उसे अपना दिमाग पढ़ने नहीं देता है और उदास होकर अपने कमरे में चला जाता है। फिर रात में सभी बच्चे एक एक करके फार्म में आते हैं, लेकिन डेविड का फार्म में जाने का मन नहीं था। तभी जिल कहती है कि वो उनके पास ना जाए, लेकिन डेविड कहता है मेरे पास कोई चांस नहीं है, इसलिए वो चला जाता है। अगले दिन एक आदमी अपनी बेटी को ढूंढते हुए फार्म के पास आता है और उसकी बेटी उन बच्चों में से एक थी। वो अपनी बेटी को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरे बच्चे उसे कंट्रोल कर लेते हैं और वो अपनी गाड़ी फ्यूल टैंक से टकरा देता है, जिससे धमाका होता है और वो आदमी मारा जाता है। तभी सुजैन एलन को आकर बताती है कि गवर्नमेंट ने उन बच्चों को खत्म करने का प्लान बनाया है और मिलिट्री जल्दी ही यहाँ आ जाएगी और सभी गाँव वाले जितनी जल्दी हो सके गाँव खाली कर रहे हैं। फिर एलन सुजैन के कहने पर एक बार बच्चों से बात करने आता है और उसे कहता है कि ये सब खत्म कर दो, लेकिन उसे समझ आ जाता है कि इन बच्चों को जिंदा रखना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए एलन को जब ऐसा लगता है कि अमारा उसका दिमाग पढ़ने की कोशिश कर रही है तो वो समुद्र के बारे में सोचने लगता है। और फिर अगले दिन अमारा डेविड से उसके सिंपैथी और लविंग नेचर के बारे में पूछती है, क्योंकि इनकी कम्युनिटी में ये सब फीलिंग्स अलाउ नहीं थी। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि चर्च के फादर ने अमारा के ऊपर अपना निशाना लगा रखा था ताकि वो उसे मार सके, लेकिन तभी उसे बाकी 4 बच्चे देख लेते हैं और बच्चे उसके माइंड को कंट्रोल करते हैं और वो खुद ही अपना भेजा उड़ा लेता है। फादर की मौत से फिर गांव वाले भड़क जाते हैं और रात में उन बच्चों को मारने निकलते हैं। तभी कुछ बच्चे उन्हें रास्ते में दिखाई देते हैं और एक औरत उन बच्चों को भला बुरा बोलने लगती है, इसलिए बच्चे उसे कंट्रोल करते हैं और वो औरत खुद ही अपने आप को जिंदा जला लेती है। दूसरी तरफ सुजैन मिलिट्री के आने से पहले गाँव छोड़ने की तैयारी कर रही थी। तभी उसे डेविड के साथ एक लड़का और अमारा खड़ी हुई मिलती है, तो सुजैन अपना माइंड डाइवर्ट करके बच्चों को माइंड न पढ़ने से कवर करती है ताकि उन्हें गवर्नमेंट का प्लान पता न चल जाए। फिर सुजैन उन्हें अपनी लैब में ले जाती है जहां डेविड अपनी पार्टनर की लाश को देखकर इमोशनल हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी अमारा फाइनली सुजैन को अपने कंट्रोल में कर लेती है और सुजैन अपने आप को मेडिकल नाइफ से मार डालती है। दूसरी तरफ एलन अपनी कार में डायनामाइट रखता है ताकि वो उन शैतानी बच्चों से अपना पीछा छुड़ा सके और मिलिट्री भी गाँव में आ चुकी थी। फिर एलन स्कूल में पहुंचता है और जिल से मिलता है और वो उसे बताता है कि वो बच्चों को रोकने के लिए क्या करने वाला है। एलन ये अकेले ही करने वाला था, इसलिए वो जिल को एक कमरे में लॉक कर देता है। जिल उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो डेविड को कुछ ना करे। डेविड उन बच्चों की तरह बिल्कुल नहीं है। आगे कुछ देर बाद फार्म के पास पुलिस की कार आती है। अमारा और बाकी बच्चे उस पुलिस ऑफिसर को कंट्रोल कर लेते हैं और वो पुलिस की आ रही बाकी कार्स को शूट करने लगता है और कुछ देर बाद पुलिस ऑफिसर और मिलिट्री सोल्जर्स एक दूसरे को ही मारने लगते हैं, जिससे पूरे गांव में खून खराबा फैल जाता है। इधर डेविड अपने फ्रेंड्स के लिए नरसंहार से डर गया था। दूसरी तरफ जिल भी दरवाजा तोड़कर बाहर निकल आती है और डेविड को बचाने भागती है। इधर रोज रात की तरह एलन बच्चों के पास क्लासेस लेने आता है और शैतानी बच्चों से छुटकारा पाने के लिए एलन ब्रीफ केस में डायनामाइट लेकर आया था और आते ही वो क्लास में सेटअप कर देता है। वहीं जिल डेविड को छोड़ने के लिए मिन्नतें कर रही थी, इसलिए एलन डेविड को अपनी कार से बुक लाने के लिए बाहर भेज देता है, लेकिन अमारा एलन के अजीब बिहेवियर को नोटिस कर लेती है। फिर सारे बच्चे एक साथ एलन का दिमाग पढ़ने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ जिल आती है और अमारा उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन ये देखकर डेविड को गुस्सा आ जाता है। फिर वो अमारा को धक्का देकर गिरा देता है और डेविड वहाँ से जिल के साथ भाग जाता है। इधर एलन ने वॉल के बारे में इमेजिन करके बैरियर बना लिया था ताकि बच्चों को बॉम्ब का पता न चल जाए। आखिर में बच्चे एलन का दिमाग पढ़ लेते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और बच्चों के साथ साथ एलन भी मारा जाता है। बाहर डेविड और जिल बच जाते हैं। जिल डेविड से कहती है कि हम लोग ऐसी जगह पर जाएंगे
जाएंगे जहाँ हमें कोई ना पहचानता हो। फिर डेविड के बाहर देखते हुए ये मूवी यही एंड हो जाती है। आई होप गाइस आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ आपको मूवी कैसी लगी। लाइक शेयर करना मत भूलना। आई लव यू।